Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am here to discuss about maintenance. What is maintenance? Maintenance is a legal right provided to dependent persons who cannot maintain themselves. It ensures social justice, especially for women, children, and parents. Under the BNSS 2023, the provision of maintenance is covered under Section 144 to Section 147. These replaces Section 125 to 128 of CRPC. भरण पोषण एक कानूनी अधिकार है जो आश्रित व्यक्तियों को दिया जाता है जो स्वयं का भरण पोषण नहीं कर सकते। यह विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और माता पिता के लिए सामाजिक न्याय आश्रित करता है। बीएनएसएस 2023 में यह प्रावधान धारा 144 से 147 के अंतर्गत आता है। अंडर सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस order for maintenance, a magistrate of first class may order maintenance to wife legally wedded including divorced but not remarried children, legitimate or illegitimate, minor or major, with disability whether married or not, mother and father unable to maintain themselves। भरण पोषण के लिए आदेश सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस में दिया हुआ है। प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट भरण पोषण का आदेश दे सकता है पत्नी के लिए विवाहित, तलाकशुदा, पुनः विवाह न किया हुआ हो, बच्चे के लिए वैध, अवैध, नाबालिग या विकलांग, बालिग, अविवाहित और विवाहित, माता पिता के लिए जो स्वयं का पालन पोषण करने में असमर्थ हैं। There are two provisos which are given under section 144। जब मजिस्ट्रेट पुत्री के पिता को ऑर्डर दे सकता है कि वह उस समय तक बेटी को मेंटेनेंस दे जब तक वह एज ऑफ मेजोरिटी अटेन नहीं कर लेती। अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है कि ऐसी पुत्री के यदि वह विवाहित है और उसके पति के पास उसका पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है तो वह मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर सकते हैं। प्रोविजो सेकंड बताता है कि भरण पोषण आमतौर पर कोर्ट के आदेश की तारीख से मिलता है, लेकिन कोर्ट चाहे तो और उचित कारण बताए तो वह आपके आवेदन याचिका की तारीख से भी दे सकता है। इंटरिम मेंटेनेंस के आवेदन को यथार्थ नोटिस जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर निपटाने का प्रयास किया जाएगा। सेक्शन 144 सब क्लॉज 3 gives power to a judicial magistrate to order a person, man or woman, to pay monthly maintenance to their spouse, child, legitimate, illegitimate or parent if they have enough means but are neglecting or refusing to support these dependents. The goal is to prevent starvation or vagrancy among family members who cannot support themselves. This is a secular law, meaning it applies टू एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चे, वैध या अवैध, माता पिता का भरण पोषण करने से इनकार करता है या अपेक्षा करता है और उसके पास इतना साधन है कि वह उनका भरण पोषण कर सके, तो मजिस्ट्रेट उसे मासिक खर्चा मेंटेनेंस देने का आदेश दे सकता है। यह कानून सभी धर्मों के लोगों पर लागू होता है और इसका मकसद है कि कोई भूखा या बेसहारा न रह जाए। There are two provisos which are given under this section. First, the court will not automatically issue a warrant, an official order to recover money for the amount owed under this section unless the application is made within 1 year from the date when the amount is due। अदालत खुद ब खुद
पैसे वसूली का वारंट नहीं जारी करेगी जब कोई व्यक्ति 1 साल के अंदर कोर्ट से यह मांग ले कि देय रकम की वसूली के लिए कार्यवाही की जाए। प्रोविजो सेकेंड, अगर पति कहता है कि वह पत्नी को खर्चा देगा, लेकिन सिर्फ इस शर्त पे कि वह उसके साथ रहे और पत्नी उसके साथ रहने से इनकार कर देती है, तो मजिस्ट्रेट को उसकी इनकारी करने की वजह सही और जायज लगे तो वह फिर भी पति को मेंटेनेंस देने का आदेश दे सकता है, भले ही पति खर्चा देने की शर्त रख रहा था कि पत्नी उसके साथ रहे। सेक्शन 145 describe the procedure for application for maintenance. Where to file a application of maintenance? A maintenance case can be filed in any district where the person responsible for maintenance currently lives, where their wife lives, where they jointly live, and where they last live, or where their parent live. This flexibility helps the parties to file the case easily. अर्जी कहाँ लगाए भरण पोषण के लिए? उस जिले में लगाए जहाँ वह व्यक्ति अभी रहता है या उसकी पत्नी रहती है, या जहाँ आखिरी बार वे दोनों साथ रहते थे, या जहाँ उसके माता पिता रहते हैं। All evidence must be recorded in the presence of person against whom the maintenance order is sought, or if allowed their lawyers. साक्ष्य, सारी सबूत व्यक्ति या उसके वकील के सामने दर्ज किए जाएंगे ताकि दोनों पक्षों को बोलने का मौका मिले। एक्स पार्टी ऑर्डर, इफ द पर्सन फेल टू रिस्पॉन्ड टू द कोर्ट नोटिस एंड अवॉइड appearing in court, the magistrate can hear and decide the case ex parte, can later apply within 3 months to set aside this order by showing a valid reason. एक पक्षीय फैसला, अगर व्यक्ति कोर्ट नहीं आता है तो मजिस्ट्रेट उसकी गैर मौजूदगी में फैसला सुना सकते हैं कि यह ऑर्डर मेंटेनेंस का पास कर सकते हैं, पर अगर वह 3 महीने के अंदर यह कारण बता देता है कि वह कोर्ट क्यों नहीं आया तो फैसले को बदला भी जा सकता है। लीगल कोस्ट, द मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर द पर्सन एट फॉल्ट टू पे द अदर पार्टी लीगल एक्सपेंसेस विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु माइट नॉट अफोर्ड लीगल कोस्ट। कानूनी खर्चा, मजिस्ट्रेट यह भी आदेश दे सकता है कि जिम्मेदार व्यक्ति दूसरे पक्ष का कानूनी खर्चा भरे ताकि कमजोर पक्ष को राहत मिल सके। स्पीडी जस्टिस, द प्रोसीजर ऑफ स्पीडी जस्टिस इज डिजाइन्ड टू रिड्यूस डिलेज एंड प्रोवाइड क्विक रिलीफ टू दोज इन नीड ऑफ मेंटेनेंस। शीघ्र न्याय, यह प्रक्रिया भरण पोषण चाहने वाले व्यक्तियों को जल्दी इंसाफ दिलाने के लिए बनाई गई है। सेक्शन 146, दिस सेक्शन अलाउड modification of the maintenance amount that was easily fixed by the magistrate under section 144. It applies if there is a change in the situation or circumstances of any party, such as change in income, remarriage of wife, increase in expenses and health issues or disability. अगर कोई मॉडिफिकेशन किया जाएगा मेंटेनेंस के अमाउंट में, वो किस बेस पे किया जाएगा? या तो जो मेंटेनेंस दे रहा है उसकी इनकम में चेंज हुआ है, या फिर जो मेंटेनेंस ले रहा है उसके खर्चों में कोई बदलाव हुआ है, या फिर कोई हेल्थ इशू है, कोई डिसेबिलिटी है, या फिर पत्नी ने दोबारा शादी की है तो अल्टरेशन किया जाएगा। व्हाट चेंज कैन बी मेड, कौन कौन से बदलाव किए जाएंगे? इंक्रीज द मेंटेनेंस अमाउंट, मेंटेनेंस का अमाउंट जो खर्चा का अमाउंट है उसे बढ़ाया जाएगा। डिक्रीज द मेंटेनेंस अमाउंट, या फिर जो खर्चे का अमाउंट है उसे घटाया जाएगा केवल इस ग्राउंड पे कि उसकी जो इनकम है वो चेंज हुई है।
और थर्ड, कैंसिल द मेंटेनेंस कंप्लीटली इन केस ऑफ रीमैरिज। अगर पत्नी ने दूसरी शादी की है तो मेंटेनेंस जो है वो पूरा का पूरा कैंसिल किया जाएगा। सेक्शन 147, एनफोर्समेंट ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। फ्री कॉपी ऑफ ऑर्डर विल बी प्रोवाइडेड टू द गार्जियन और द वाइफ ऑफ अ हस्बैंड। पूरे भारत में लागू है यह कि यदि पति किसी और शहर में चला जाता है तब भी आदेश का पालन करना होगा उसे। जो मेंटेनेंस है उसे जब वो पूरा का पूरा देना होगा। इसमें कोर्ट खर्चे भी शामिल होंगे। जांच कार्रवाई की जाएगी इन रिगार्ड ऑफ मेंटेनेंस। लीगल एक्शन विल बी टेकन इफ हस्बैंड इज अनेबल टू गिव मेंटेनेंस टू हिज वाइफ। As we know, on the ground, when the wife can file the maintenance are such as if she is living separately, if she is divorced but not remarried, parents who are unable to maintain themselves। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी है या महत्वपूर्ण लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।